छात्रों को बोलना चाहते हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है ना, पता है कॉमर्स में ये नोटिस निकाला था। हम बता रहे हैं ना कि कैसे वो गड़बड़ी क्या है, समझिएगा कि 6/12/2023 डेट है, आप देख सकते हैं। 6/12/2023। हाँ, 6/12/2023 को ये भेज दीजिएगा, हम अपने जो है जो दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन में दिखला देंगे। 6/12/2023 को जेएसएससी ये नोटिफिकेशन निकालती है कि टोटल यहाँ बोलती है कि टोटल क्या बोलती है 70 170 कैंडिडेट का सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का उसने रद्द कर दिया, ये बात बोल के कि इन लोग डीवी कराने आया ही नहीं। सिर्फ कॉमर्स का सोचिए, दिलवाया गया, अगर सीट घट गया तो सीट क्रिएट करके दे दो, अगर नहीं दिया गया तो अगले बेंच पे फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक लाके फिर दिखाएंगे इसको हम लोग कैसे जेएसएससी के लोग हैं जो देखिए कि क्या है कि रिजल्ट निकालता है और सबको रद्द कर देता है और बोलता है ना कि अब कैंडिडेट नहीं आया, सीट सरेंडर नहीं किया है। रियलिटी बताना चाहते हैं आपको, सीट सरेंडर के नाम पर ढोंग कर रहा है ताकि मतलब जो बाकी नियुक्ति है वो आखिर में कब आएगा? देखिए नियुक्ति जल्द आना चाहिए। इसका जेएसएससी टीजीटी के छात्र हैं, इनसे पिछले बार भी हमने बात किया था और टीजीटी का पूरा डिटेल हमने दिया था और इस बार सुनने में आ रहा है कि टीजीटी को लेकर जो छात्र एग्ज़ाम दिए हुए थे कुछ सब्जेक्ट का, उनका एग्ज़ाम जो है रद्द कर दिया गया है। अब क्या मैटर है, पूरा मामला को आखिर में जानेंगे और टीजीटी जो बाकी नियुक्ति आखिर में कब होगा और जिसमें पारा टीचर का क्वालिफाइंग मार्क्स वाला तो हम मैटर आपको दिखला ही दिए। उन्हीं सब मुद्दा को लेकर बात करेंगे फिर से हम और जानेंगे कि आखिर में टीजीटी को लेकर क्या अपडेट आया है और जो इनका जो है पूरा मामला को हम जानेंगे। क्या कहिएगा टीजीटी को लेकर, क्या नया अपडेट आ रहा है? ये टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 का जो रिजल्ट हुआ था और जिस तरह से जेएसएससी ने नियुक्ति प्रक्रिया किया, जिस तरह से नियुक्ति दिया, इसमें बहुत बड़ा घोल मोल किया। ये कितना पद था इसमें? 17,000 से ज़्यादा सीट था इसमें, है ना। आधा का भी हुआ है, आधा का सिर्फ सिलेक्शन हुआ है और उसमें भी गड़बड़ी, और उसमें भी पूरा गड़बड़ी किया गया। कैसे गड़बड़ी किया गया? गड़बड़ी किया गया क्या बताते हैं, गड़बड़ी का एक आपको एक सबूत भी देते हैं ना, ठीक है कि और वैसे तो पहले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि हम लोग के अकॉर्डिंग 8,100 सीट खाली है और ऊपर से 4 से 5,000 लोग वैसे लोगों को नियुक्ति दिया गया जो उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया ही नहीं, उसका सब्सिडी पेपर था ना। तो इस तरह से राउंड ऑफ 13,000 लोगों को नियुक्ति उसने वैकेंट सीट होना चाहिए ना। उस पर से अब सभी लोगों को आपके थ्रू सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं ना, ठीक है कि आप समझिएगा एक कॉमर्स सब्जेक्ट होता है, कॉमर्स छात्रों को बोलना चाहते हैं। कॉमर्स एक सब्जेक्ट होता है ना, पता है कॉमर्स में ये नोटिस निकाला था। हम बता रहे हैं ना कि कैसे वो गड़बड़ी क्या है, समझिएगा कि 6/12/2023 डेट है, आप देख सकते हैं। 6/12/2023। हाँ, 6/12/2023 को ये भेज दीजिएगा, हम अपने जो है जो दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं वो आपको स्क्रीन में दिखला देंगे। 6/12/2023 को जेएसएससी ये नोटिफिकेशन निकालती है कि टोटल यहाँ बोलती है कि टोटल क्या बोलती है कि 161 यहाँ पे हो गया टोटल कैंडिडेट, 1 2 और यहाँ 5, ठीक है, मतलब 7, ठीक है 7 1 तो कितना हो गया हमारी 1 62 63 मतलब 168 और 2 और कर दिए, है ना 170। 170 कैंडिडेट का सिर्फ कॉमर्स सब्जेक्ट का उसने रद्द कर दिया, ये बात बोल के कि इन लोग डीवी कराने आया ही नहीं। सिर्फ कॉमर्स का सोचिए, एक सब्जेक्ट का सिर्फ कॉमर्स का। इसी तरह से हर सब्जेक्ट का इसने सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट निकाला, 4-5 दिन के बाद उसका कैंडिडेट रद्द कर दिया कि आया ही नहीं डीवी कराने के लिए। बताइए ये सब कैंडिडेट जो कॉमर्स का आप दिख रहा है आपको, हम जब टीजीटी केस में फाइल किए हैं ना, मेरे थ्रू केस में गए हुए हैं लोग, कॉमर्स के लोग हैं, उन लोग कोर्ट में जा सकता है पैसा लगा के, लेकिन फ्री में जेएसएससी के पास नौकरी के लिए नहीं जा सकता था, लेकिन जेएसएससी ने चोरी चुप के काम किया ताकि सबको रद्द कर देते हैं और फिर पैसा दे के ले आएगा मेरे पास लोग तो उसको नौकरी देंगे, नहीं तो नौकरी नहीं देंगे। और आगे सुनिए, जैसे लोग पास है, डीबी में नहीं पहुंच पाया, हाँ पास है, टीबी में बुलाया, नौकरी हो जाता तुरंत, लेकिन क्या किया वो उसको रद्द कर दिया। जैसे अनिल दांगी जी भी थे, जिसे हम बार बार बोला भी करते हैं, अरे उनका भी जो है डीबी में बुलाया गया, ऐसा इधर से कहा जा रहा, उनको पता ही नहीं चला, वो भी बेचारा परेशान है। सुनिए वही बता रहे हैं जो जैसे वही मैटर यहाँ भी आप बता रहे हैं। वही बता, और ये कब का मामला है? 6/12/2023। अब ये आगे सुनिएगा, जेएसएससी बोलती है ना कि 3,704 सीट खाली है। ये पता है किसको बोलती है? जिसको इसने रिजल्ट नहीं निकाला था और जिसका रिजल्ट निकाला, मान लीजिए कि यहाँ कॉमर्स सब्जेक्ट का
170 सीट का तो रद्द किया है। तो भाई इन लोग नहीं आया, इसके जगह पर तो दूसरा को निकाल देते, लेकिन इसने दूसरा को निकाला ही नहीं कभी, और कह दिया कि इन लोग नहीं आया था इसलिए इतना सीट हम सरेंडर कर दे रहे हैं। सरेंडर कर दिया सीट को, बताइए, कह दिया कि अगला वैकेंसी में आएगा। क्यों भाई, अगला वैकेंसी कब आएगा? कोई आता पता नहीं है कोई। भाई इस सब्जेक्ट इसमें जो एग्जाम दिया था, अगर 170 लोग नहीं आया तो 170 लोग का फिर से तुम निकाल देते रिजल्ट, जो लोग बचा हुआ था, तो बचा हुआ लोग को नहीं निकाला और बोल दिया इसको सरेंडर कर दिए। इसी तरह से जेएसएससी जो है 800 से ज़्यादा सीट को, 8000 से ज़्यादा सीट को बोलता है हम सरेंडर कर दिए, 8000 ज़्यादा सीट को बोला सरेंडर कर दिए न, और बाकी कितना बचा हुआ है? 3704 सीट। क्यों भाई, बाकी लोग नहीं था वहाँ पे क्या? बाकी लोग को क्यों नहीं बुलाए? ठीक है, तो आपको प्रूफ दे दिए कि देखिए सब लोग कॉमर्स लोग किया। उसी तरह सभी सब्जेक्ट में उसने बच्चा लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर दिया। जेएसएससी में बैठे वाले लोगों, मूर्ख रोड छाप जिसको बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जेएसएससी में बैठे वाले लोग को बोलते हैं मूर्ख, रोड छाप, भ्रष्ट, अपराधी बैठा हुआ उसमें, क्योंकि उससे मेहनत का पता नहीं है कि लोग कितना मेहनत करते हैं। क्योंकि मुफ्त में घूस लेकर नौकरी लिया है अरविंद कुमार लाल जैसा लोग, और उसका सचिव जो है सुधीर गुप्ता जैसा लोग, और भी सब अधिकारी सब के सब घूस लेकर नौकरी लिया हुआ है। कॉपी तक उन लोग का चेक नहीं हुआ है, इसलिए तुरंत तो पता चलेगा इस छात्र कितना मेहनत किया होगा तब जाके एग्जाम पास किया है। उससे इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा के चलते किसी का जॉब छीन लेता है, बोलेगा ना कि यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, आई लिखा हुआ था, आई छोटा दिख रहा है, आई बड़ा क्यों नहीं हुआ, इसे कह कर उसको बोल देता है कि नौकरी तुमको नहीं मिलेगा। इधर छोटा छोटा बहाना मार के निकालता है ताकि उस सीट जब खाली हो तो 20 लाख 25 लाख रुपए में सीट बेचे हो। ये है जेएसएससी का असलियत बता रहे हैं। अच्छा, हाईकोर्ट में टीजीटी को लेकर क्या चल रहा है? हाईकोर्ट में टीजीटी लेकर के केस का फरवरी में उसका सुनवाई है और उसी दिन इसका फैसला ले लेंगे हम लोग। फरवरी में क्या कुछ डेट वगैरह है? डेट फाइनल ले लिए हम लोग, फाइनल एक मिलेगा, हम ले रहे हैं हम लोग ना, उस दिन ले करके इसका फैसला करवा देंगे। अगर हम लोग के फर्स्ट बेंच में न्याय नहीं मिला, ऑल पिटिशनर को ज्वाइन नहीं दिलवाया गया, अगर सीट घट गया तो सीट क्रिएट करके दे दो, अगर नहीं दिया गया तो अगले बेंच पे फाइल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट तक ला के फिर दिखाएंगे इसको हम लोग नहीं कैसे जेएसएससी के लोग हैं जो देखिए कि क्या है कि रिजल्ट निकालता है और सबको रद्द कर देता है और बोलता है ना कि अब कैंडिडेट नहीं आया सीट सरेंडर नहीं किया है। रियलिटी बताना चाहते हैं आपको, सीट सरेंडर के नाम पर ढोंग कर रहा है ताकि ये सीट के ऊपर क्या करेगा कि 20 लाख 25 लाख रुपया लेके नौकरी देगा। सरेंडर वरेंडर कुछ नहीं किया है। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरह से नाम पे हर एक सब्जेक्ट का सरेंडर 200 500 हर एक सब्जेक्ट में सीट को सरेंडर का नाम दे दिया है। रियलिटी ये है कि सीट रखा हुआ है सीट बेचने के लिए और कोई मतलब नहीं है। क्यों सरेंडर कर दिया, दूसरा लोग को लिस्ट निकाल के दे देते, लेकिन इसको देना उना कुछ नहीं था। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी 8 से 9 हज़ार सीट जो खाली है, सरेंडर उंडर नहीं चलेगा। तुमको 9 हज़ार सीट खाली है, सबके ऊपर नियुक्ति दो, सभी छात्रों के ऊपर जो समय एग्जाम दिए थे, और उसके बाद सब्जी वाला पेपर को भी एग्जाम दो तुम, और उसके बाद जो बचता है ठीक है, सबके एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। बताना चाहते एक भी सीट खाली नहीं रहना चाहिए। सभी कैंडिडेट है और कैंडिडेट का अगर घट जाता है तो अपना पासिंग मार्क्स घटा दो, पासिंग मार्क्स घटा कर नियुक्ति दो, लेकिन सबके ऊपर नियुक्ति होना चाहिए। 2016 से चल रहा है मैटर, आज जो है 2025 हो गया, और कब तक जाएगा बताइए। जेएसएससी में कैसे अधिकारी बैठा हुआ है, जो अधिकारी हम उसको नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि अपराधी, रोड छाप ना, मूर्ख बोलते हैं। कैसे लोग हैं, 2016 में एग्जाम लिया, एक ही बार नियुक्ति क्यों नहीं दे दिया? अदर स्टेट में देखिएगा कि जब भी नियुक्ति निकलता है तो एक ही बार सबको दे देता है, खत्म, एक ही बार में खत्म, वो नहीं बचा के रखता है। मैटर तो कोर्ट में चला गया, फिर नियुक्ति कैसे जाएगा? कोर्ट से रोक लगा दिया ना। कोर्ट में उससे पहले क्यों नहीं दे लिया? 2023 2024 तक तो आपके पास था ही ना, 2024 नवंबर तक आपके पास था, 2024 नवंबर तक आपके पास चांस था, आप तो नहीं दिए। रियलिटी ये था कि इन लोग को आता ही नहीं है कुछ। हम बोलते हैं ना, इन लोग को चपरासी, रोड साफ करने वाला चपरासी का नौकरी लेने की क्षमता नहीं है। अपना चपरासी का नौकरी नहीं पास करता इन लोग, और बताइए जेपीएससी में घूस लेकर नौकरी लेकर बैठा हुआ है। लोग से क्या उम्मीद करिएगा आप? इसीलिए हम बोलना चाहते हैं कि सबकी संपत्ति के जाप करके हटवार पहुंचाओ इन लोग को, और अच्छा से कोई नियुक्ति हो वहाँ पे। हाईकोर्ट के जजेस की, हाईकोर्ट की निगरानी में जेपीएससी और जेएसएससी में अधिकारी को नियुक्ति हो जिसके अंदर काबिलियत हो। मतलब एक तरह से अंतिम है कोर्ट का फैसला, अंतिम है। जैसे फर्स्ट बेंच में अंतिम हम लोग के फेवर में अगर नहीं आया ना ये केवल पिटीशन ज्वाइन हो रहा है, तो सेकंड बेंच में केस लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और यही दिखाएंगे कि कैसे इसने सरेंडर किया बिला वजह। छात्रों को नियुक्ति देना ही नहीं था, जब तुम्हें एग्जाम लिया, जब तुम्हें नियुक्ति देना ही नहीं था तो तुम एग्जाम क्यों लिया? जब तुम्हें नियुक्ति नहीं देना था तुम एग्जाम क्यों लिए? कैसे लोग हैं जेएसएससी में बैठा हुआ, कितना गिरा हुआ, कितना नीच आदमी है, इसी से अंदाजा लगाइए। तुम नियुक्ति का एग्जाम क्यों लिया? जब तुम्हारे पास क्षमता नहीं था, तो नियुक्ति देना नहीं था तुमको, तो क्यों एग्जाम लिया?
इसलिए सरकार से हमारी मांग है, हाईकोर्ट से हमारी मांग है कि जीएसएससी में बैठे अधिकारियों के ऊपर सीबीआईडी का जांच बैठाया जाए, इनकी संपत्ति का जांच बैठाया जाए, इनकी नियुक्ति कैसे हुआ इसकी जांच बैठाया जाए और इनको हटवार पहुंचा जाए, इनकी सारी संपत्ति जब्त हो। याद रखिएगा कि जीएसएससी में बैठे अधिकारी अपने नाम पर संपत्ति इकट्ठा नहीं किया है, अपने नाते रिश्तेदारों, बेटा बेटी पतोहू के नाम पे संपत्ति इकट्ठा किया इन लोग, सबकी संपत्ति जब्त हो इन लोग का। अच्छा, एक तरह से अब जो है टीजीटी के जितना भी है 16 के बाद वैकेंसी फिर नहीं आया अभी तक नहीं आया है। तो जो छात्र हैं वो तो एक तरह से लटके हुए हैं अधर में। सोचिए कि अगर वहां से मैं कंप्लीट कर दिया था जैसे तो आगे नियुक्ति आ जाता, नहीं कंप्लीट किया, कंप्लीट करना ही नहीं आता इसको, कुछ आता ही नहीं करने, छोटा मोटा का बैठ के सैलरी खा रहा है, घूस खाने का काम करता है ना, सिर्फ घूस और कुछ नहीं काम करता है। मतलब जो बाकी नियुक्ति है वो आखिर में कब आएगा? देखिए नियुक्ति जल्द आना चाहिए, इसका हम लोग को उम्मीद है कि फर्स्ट बेंच में जो केस चल रहा है उसमें जजेस का ये फैसला आएगा। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं जजेस का ये फैसला आएगा कि जितने भी पिटीशनर आए हुए हैं सबके नियुक्ति दे दिया जाए, ठीक है। और बचे हुए सीट अगर उसके बाद भी अगर सीट बच जाता है तो बाकी जो लोग हैं उससे भर दिया जाए सीट। सारे पहले पिटीशनर को दे दिया जाए, लड़ के उन्हीं लोग इंसाफ लिया है, सभी पिटीशनर के एक पिटीशनर को नियुक्ति दे दिया जाए, बचे हुए सीट पे बाकी लोग को नियुक्ति करके सभी सीट को फुल कर दिया जाए, ठीक है। और अगर पिटीशनर वहां पे गए हुए हैं फिर भी सीट आपका कम भर जा रहा है तो सीट क्रिएट करके सभी पिटीशनर को दे दिया जाए, क्योंकि पैसा लगा के लोग गया हुआ है, इतना सालों से लड़ रहा है, उसको क्या पता कि क्या होगा, क्या सभी पिटीशनर को नियुक्ति दे दिया और अगला वैकेंसी तुरंत निकाल दिया जाए। जनवरी में कुछ और भी सुनवाई हुआ था जैसा कि पिछला वीडियो में आपने बताया था। आज ही सुनवाई हो रहा है, आज ऐसे लोगों का सुनवाई हुआ है जो आज 23 जनवरी है, आपको बता 23 जनवरी के बारे में बताते हैं। आज सुनवाई हुआ है, उसका अपडेट हम शाम तक देंगे, क्योंकि हमारे जो एडवोकेट हैं वो सुनवाई के जस्ट बाद दूसरे हियरिंग में लग गए, इसकी वजह से हम लोग को अपडेट नहीं दे पाए हैं। शाम में हम लोग को अपडेट देंगे कि क्या इसमें हुआ, सच्चाई क्या क्या निकला इसमें। और आज सुनवाई था उस लोगों का जिसका मार्क्स सिलेक्टेड कैंडिडेट से ज़्यादा है, जो लोग सिलेक्ट हो चुका है उससे ज़्यादा मार्क्स इन लोग का सिलेक्शन होना चाहिए था, नहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। और इन लोग का तो पता है इन लोग का नियुक्ति हो रहा है, ठीक है। और बाकी सभी पिटीशनर जो हाई कोर्ट में गए हुए हैं वो सब का नियुक्ति होना चाहिए। और वैसा आपको बोलना चाहते हैं आपके थ्रू टीजीटी 2016 के कैंडिडेट को, हाई स्कूल के 2016 कैंडिडेट को, अगर आप कोर्ट केस में नहीं गए हैं ना तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम कोर्ट केस में शामिल कर देंगे आपको। और यकीनन बताते हैं 100% पिटीशनर का नियुक्ति लिवा के रहेंगे, इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाकर लेना पड़े तो लेकर रहेंगे, आप मुझसे कांटेक्ट जरूर कर लीजिए। मतलब आज जो है 23/1/2025 को आज सुनवाई था पर अभी तक जो है क्लियर नहीं हो पाया है। नहीं, जो हमारे एडवोकेट नहीं मिला अभी आपको। एडवोकेट जो केस लड़ रहे थे उनके जस्ट हियरिंग के बाद सेकेंड भी केस का उनका हियरिंग था, तो वो अभी तक कोर्ट में ही रूम में प्रेजेंट है, इसलिए हम लोग को अभी जानकारी नहीं दे पाए हैं कि क्या क्या हुआ, ठीक है। अभी जब इसे हम लोग एक आध 2 दिन में कल परसों जब आपसे मुलाकात होगा तो आप पूरा क्लियर कर दीजिए। हाँ, कल परसों में कल भी आप मिलिएगा या रात में भी आप मिलिएगा तो हम आपको पूरा अपडेट दे देंगे, या वीडियो के माध्यम से सारे टीजीटी अभ्यर्थियों को हम दे देंगे जानकारी, ताकि वो आगे का एक्शन ले सके ना, ये चीज़। हाँ चलिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे जैसे टीजीटी के छात्र हैं और समझ सकते हैं झारखंड के छात्रों का हाल कि 2016 का वैकेंसी अभी तक 2025 में कंप्लीट नहीं हुआ है। सीजीएल जो हुआ वो भी रिजल्ट अब कब आएगा वो पता नहीं, क्योंकि जो है कोर्ट में चला गया। सब सोच रहे थे कि 22 जनवरी को हो जाएगा, वो भी जो है अब 26/3/2025 चला गया। अब टीजीटी समझ रहे हैं, लोगों को जो है डीबी कब होता है वो भी पता नहीं चलता है। उसके लिए जब जाते हैं लोग दोबारा तो फिर कहा जाता है कि ना आपको तो हमने सूचना दिया था, अब आपका होगा नहीं, आप कोर्ट चले जाइए। लोग कोर्ट जाते हैं। आप समझ सकते हैं झारखंड के छात्रों का दुर्भाग्य है आखिर में क्या है, आखिर में सब समस्याओं का समाधान कैसे होगा, आप लोग भी कमेंट करके बताइए। आगे जो है आज जो सुनवाई हुआ है उसका अपडेट भी आप लोग देंगे, वीडियो में बने रहेगा, चैनल के साथ बने रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, आगे जो अपडेट होगा वो देंगे। धन्यवाद।